आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बुद्ध धर्म की सहजान शाखा के बारे में। सहजान शाखा का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा क्योंकि भारतीय इतिहास में बुद्ध धर्म की 3 शाखाओं हीयान, महायान और वज्रयान को ही पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो के अंदर आपको महायान शाखा के संशोधित रूप सहजान शाखा के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। आप लोगों ने नाथ परंपरा के मच्छिंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ का नाम जरूर सुना होगा। ये दोनों महासिद्ध सहजान परंपरा का ही अनुसरण करते थे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे। सहजान परंपरा। सहजयान बुद्ध धर्म की महायान शाखा तथा वज्रयान शाखा का मिश्रित रूप है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है? महायान शाखा और वज्रयान शाखा का मिश्रित रूप है। इसमें योग और तंत्र दोनों को महत्व दिया जाता है। सहजान परंपरा का सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य में देखा जाता है, क्योंकि जितने भी इसके ग्रंथ हैं वो इसी समय के हैं। सहजान परंपरा से ही नाथ परंपरा की उत्पत्ति हुई है। ये आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सही है, क्योंकि गुरु मच्छिंद्र नाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ सहजान परंपरा का ही अनुसरण करते थे, जिनका उल्लेख तिब्बती ग्रंथों और नाथ संप्रदाय के ग्रंथों में किया गया है। आप चाहें तो नाथ संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ सकते हैं। सहजान परंपरा में कठिन भक्ति प्रथाओं के बजाय एक चुने हुए गुरु के अधीन रहकर निर्वाण प्राप्त करना होता है। सहजान परंपरा की मान्यता के अनुसार निर्वाण केवल उस गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की हो। वही गुरु निर्वाण प्राप्त करवा सकता है, कोई दूसरा गुरु नहीं करवा सकता। सहजान परंपरा में सर्वोच्च आनंद स्त्री और पुरुष के मिलन से प्राप्त होता है, क्योंकि सहजान में शरीर को भक्ति का आधार माना जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सहजान शाखा में जो शरीर होता है पुरुष का या महिला का, उसको भक्ति का आधार माना जाता है। सहजान परंपरा के अनुसार जो संसार है वो क्या है? शून्य है। निर्वाण शून्य है। पाप और पुण्य जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसी मान्यता कहाँ है? सहजान शाखा में है। सहजान परंपरा के अंतर्गत मन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और माना जाता है कि मन भी शून्य है और मन की शून्यता ही सनातन यानी स्थायी आनंद या निर्वाण है। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखें। मन क्या है? शून्य है, और मन की शून्यता ही क्या है? निर्वाण की प्राप्ति है, या कहें कि परम आनंद है। ये आपको ध्यान रखना है। सहजान परंपरा के सिद्धों में मान्यता है कि निर्वाण प्राप्ति के पश्चात यानी बाद में जो जितने भी दुख हैं वो समाप्त हो जाते हैं और अंतिम अवस्था में क्या होता है? सिर्फ आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद क्या है, इसको थोड़ा मैं समझा देता हूं। बहुत से लोगों को लगता है कि हम सब जो आनंद महसूस करते हैं वो आनंद है। नहीं, ये आनंद अलग है, और यहाँ पे जिस आनंद की बात की जा रही है वो आनंद अलग है। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे जिस आनंद की बात की जा रही है उसमें केवल दुखों को समाप्त करने की बात की जा रही है, यानी आपको दुख नहीं होगा। जब आपको दुख नहीं होगा तो फिर आपको आनंद प्राप्त होगा। और हम किस आनंद की बात करते हैं? जिसमें हमें खूब मजा आए। दुख थोड़ा बहुत होता है, होने दो, लेकिन उसमें खूब मजा आए, हम उस आनंद की बात करते हैं। यहाँ पे उस आनंद की बात नहीं हो रही है। सहजान परंपरा के अनुसार इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करना या कठोर तप तथा कठोर अनुष्ठानों का जो पालन करना है वो क्या है? बेकार है, क्योंकि इससे क्या होता है? शरीर को कष्ट और मन की जो शांति है वो भंग होती है और कुछ नहीं होता है। सहजान में मान्यता है कि मनुष्य को आनंद के माध्यम से आनंद की तलाश करनी चाहिए। गुरु की अनुमति के द्वारा अनुयायी को 5 इंद्रियों का आनंद लेना चाहिए। सहजान परंपरा का सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो आधुनिक पश्चिम बंगाल और जो बांग्लादेश है वहां पे था। इस परंपरा के गुरु वज्र गुरु कहे जाते थे। यही कारण है कि वज्र गुरुओं को सिद्धाचार्य भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। वज्र गुरु का मतलब क्या होता है? वो गुरु जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली हो, उसे कहा जाता है वज्र गुरु। सहजान परंपरा के सिद्धाचार्यों का कार्य ग्रंथों की व्याख्या करना, उपदेश देना तथा अपनी परंपरा को गीतों के माध्यम से प्रचारित करना होता था।
इन सिद्धाचार्यों के द्वारा जो गीत गाए जाते थे उसे गोधूली भाषा के रूप में जाना जाता था। यह गोधूली भाषा आधुनिक जो बंगला भाषा है उसका प्रारंभिक रूप है, यानी शुरुआती रूप है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सहजान परंपरा के सबसे पुराने सिद्धाचार्य लुईपाद को बंगला साहित्य के सबसे पुराने कवि माने जाते हैं। ये कौन? लुईपाद। और लुईपाद की जो चर्चा है वो कहाँ पे की जाती है? लुईपाद की चर्चा की जाती है 84 सिद्धों में की जाती है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी है। 84 सहजयानी सिद्धाचार्यों की रचनाओं को क्या कहा जाता है? चर्यापाद कहा जाता है, जिसमें बंगला भाषा और उसके साहित्य की सबसे शुरुआती पुस्तकें हैं। अगर आप बंगला भाषा को पढ़ेंगे तो बंगला भाषा में जो शब्द हैं वो पाली प्राकृत जैसे ही हैं। अगर आपने बंगला भाषा को पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं तो सुना होगा, तो ध्यान से सुनना, बंगला भाषा बिल्कुल पाली प्राकृत का ही रूप है। विद्वानों का मानना है कि महायान शाखा का परिवर्तित रूप वज्रयान शाखा, सहजयान शाखा, कालचक्रयान शाखा, मंत्रयान शाखा आदि हैं। ये किसका रूप है? महायान शाखा का परिवर्तित रूप है। महायान शाखा सबसे बड़ी शाखा मानी जाती है बौद्ध धर्म की। हीयान शाखा इतनी बड़ी नहीं है, महायान ही सबसे बड़ी है। और महायानी ही भारत के बाहर अन्य देशों में खूब प्रचार प्रसार करने गए हैं। इनका जो विवरण है वो आपको महायान साहित्य में खूब देखने को मिलता है। महायान शाखा का जो स्वरूप हम इतिहास में पढ़ते हैं वो स्वरूप बिल्कुल अलग है, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसीलिए हम महायान शाखा के बारे में इतना जानते नहीं हैं। अगर हम महायान शाखा को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके ग्रंथों को पढ़ेंगे, महायान शाखा के बहुत ग्रंथ हैं, एक दो ग्रंथ नहीं है। मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के ग्रंथ हैं तो वो महायानियों के हैं। उनकी गिनती नहीं है, पढ़ते जाओ बस, एक के बाद एक लाइन लगी हुई है। और महायान का ही परिवर्तित रूप किसको माना जाता है? वज्रयान को माना जाता है। वज्रयान के बाद सहजयान, कालचक्रयान, मंत्रयान, ये सारी शाखाएं हैं। इनको हम इतिहास में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, लेकिन इनके बारे में ज्यादा इतिहास में जानकारी नहीं दी गई है। उसके लिए हमें इनके ही ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलती है। आज से पहले बहुत ही कम लोग होंगे जिन्होंने सहजयान शाखा का नाम सुना होगा। महायान का, हीयान का, वज्रयान का आप लोगों ने नाम सुना है, लेकिन सहजयान के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और इस वीडियो में, ये ज्यादा बड़ा नहीं था वीडियो, छोटा सा वीडियो था, इस वीडियो में मैंने सहजयान के बारे में आपको बहुत ही कम शब्दों में बताया है। सहजयान है क्या, सहजयान के जो अनुयायी हैं, गुरु हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वो भी मैंने सरल भाषा में आपको बता दिया है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी।